एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हम कंज्यूम कर भी रहे होते हैं, जैसे फल है, सब्जियां हैं, लेकिन हमारा टाइमिंग सही नहीं होता। टाइमिंग ऐसा होता है कि उनके जो असरात हैं वो उस तरह से हमारे ऊपर आते ही नहीं है। फॉर सपोज बहुत लेट नाइट फल खा रहे हैं बैठ के, या बहुत जो है खाने के बाद जो थोड़ी सी पोर्शन रह गया उसको फिल कर रहे हैं बस फल से। व्हाट इज़ द राइट टाइम कि हमने फल किस टाइम खाना है और कितनी मिकदार में जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, आई नो कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट्स को सबसे एंड में खाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली फ्रूट्स शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू ईट, चाहे अर्ली मॉर्निंग है चाहे बिफोर योर मील है। आपकी आफ्टरनून या इवनिंग का भी जो स्नैक है वो पहले फ्रूट होना चाहिए। इसी तरह सैलड के बारे में कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कार्ब्स, जैसे हमारे सारे खाने में रोटी है तो कार्ब्स हैं, चावल है तो कार्ब्स हैं, ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है। एक प्लेट जितनी आपने अपनी सर्विंग की रखी हुई है डिनर की या लंच की, उतनी ही प्लेट सर्विंग की आपने फ्रेश वेजिटेबल्स की या लाइटली सॉटेड या लाइटली बॉइल्ड स्टीम्ड वेजिटेबल्स की पहले आपने वो खानी है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर हैं या उसके अंदर जो आपका फाइबर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा अंदर जाके आपकी इंटेस्टाइन्स में और आपके गट को कोट करके प्रोटेक्ट कर लेता है कि उसके बाद अगर आप कार्ब्स खा भी रहे हैं तो कार्ब्स की इवन एब्जॉर्प्शन कम होती है, ठीक है, वो आपको डैमेज नहीं करते। सो इसलिए वो जो आपकी गट की इन्फ्लेमेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है। एंड अच्छा, 8 PM के बाद दही रात को खा सकते हैं? बिकॉज अभी वो टाइम भी है ना कि लोग कहते हैं जी जम जाएगा तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली कहा जाता है यू शुड गिव योर गट सम रेस्ट आफ्टर 8 PM, मैक्स 10 PM के बाद तो कुछ भी ना खाएं, क्योंकि वो फिर डाइजेशन में लगा रहेगा, आपकी सारी एनर्जी बॉडी की वहाँ वेस्ट होती है। 10 PM के बाद आपकी बॉडी रिपेयर मोड में आ जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम एंड यू हैवंट ईटन एनीथिंग, तभी आपकी बॉडी रात को अपने आप को रिपेयर करेगी और सुबह फ्रेश उठेंगे। वरना लेट नाइट स्नैक्स लेने से आप सो भी अगर टाइम पे रहें लेकिन कुछ खा पी के बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो पूरी रात आपकी बॉडी तो बिज़ी रही, उसको डाइजेस्ट करने में उसको टाइम ही नहीं मिला इंटरनल हीलिंग के लिए। सो सुबह आप थके हुए उठते हैं, टायर्ड उठते हैं, आपको समझ नहीं आती मैं सोई भी हूँ लेकिन मैं एनर्जेटिक नहीं फील कर रही। सो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर स्किन। अच्छा, एक और चीज़ जिसकी मुझे बड़ा वो होता है कि मैं खुद भी हालांकि पता भी है फिर भी नहीं कर पाती, वो हाइड्रेशन है। पानी नहीं पी पाते हम, मैं नहीं पी पाती, 3 गिलास पी लूँगी, बहुत जोर लगाऊंगी तो 4 पी लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं पिए जाते। एक तो ठंड लगती है, फिर आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अवॉइड ही करते हो कि यार ना ही पियो। फिर जो है भूल जाते हैं, प्यास नहीं लगती, भूल जाते हैं, प्यास ही नहीं लगती आपको तो हम भूल जाते हैं। खाने के साथ पी लिया, सुबह उठ के पी लिया, एक शाम को चाय के साथ पी लिया पानी का ग्लास, बस ये जो है ये टाइमिंग जो है हमें याद आता है जब हम वाकई ही उस टेबल पे बैठते हैं तो हमें याद आता है कि यहाँ पे हमें कुछ लिक्विड भी तो उसको किस तरह से कर सकते हैं या नहीं? इट्स ओके, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं जिनके अंदर वाटर इनटेक है तो ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगा। और एक और चीज़, क्या दूध भी इसके अंदर आता है जो हमने पानी का टेक करना होता है? क्या दूध के मग्स या कप भी उसके अंदर आते हैं? देखो कुछ हद तक तो बिल्कुल हाइड्रेशन आपको इन सब चीज़ों से मिल रही है, फ्रूट से भी आपको मिल रही है और ठीक है बाकी लिक्विड से भी आपको मिल रही है, आप जूसेस की शक्ल में ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो आप ये चीज़ें ले रहे होते हैं ना उसमें फॉर एग्जांपल जूस अगर ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, उसमें फ्रुक्टोज़ भी बहुत ज़्यादा, उसमें ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा है। सो वो बैलेंस आउट हो जाता है। वो जो प्योर हाइड्रेशन आपको जो फ़ायदा दे सकती है ना वो सिर्फ फ्रूट से नहीं मिल सकता या सिर्फ दूध से नहीं मिल सकता। वाटर इज़ वाटर, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसमें मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे भी, एवरी लेमैन नोज़ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन वही बातें हम भूल जाते हैं, लेज़ी होते हैं। इसका डिसिप्लिन आपने खुद बनाना।